बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं इसी बीच जेडीयू के कोसी स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के पूर्व प्रत्याशी संजय चौहान अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए। यहाँ आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में रविवार को मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ उन्होंने इसका ऐलान किया। फरीदाबाद में अवैध निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एसओपी बनाने के आदेश दिए हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त की जाएगी। निगम में 300 आवेदनों में से केवल 80 नक्शे पास हुए, फिर भी 500 से ज्यादा अवैध निर्माण हो गए। एसओपी बनने से अवैध निर्माण पर लगाम कसने की उम्मीद है। राजस्थान में राजकुमार रोत की भारत आदिवासी पार्टी विधायक जयकृष्ण पटेल पर एसीबी ने शिकंजा कसा है। एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में अरेस्ट किया है। बीएपी विधायक पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा में 3 सवाल छोड़ने के 20 लाख रुपए लिए। हरियाणा पंजाब के बीच जल विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आज होने जा रहा है। इस विशेष सत्र में हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा। बीबीएमपी की बैठक में 2 दिन पूर्व केंद्रीय गृह सचिव ने हरियाणा के लिए अतिरिक्त 3500 क्यूसेक पानी छोड़ने की सलाह दी थी। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है, तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम चेहरा है। ये आरजेडी एक परिवार आधारित पार्टी है और इस पर किसी चर्चा की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि ये लालू प्रसाद यादव की पार्टी है और उनके बेटे ही चेहरा होंगे। बिहार में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। सरकार द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने पर बोलते हुए जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा, अगर कोई पानी रोकता है तो रोकने दो। ये नदियां हजारों सालों से बह रही हैं, आप उनका पानी कहां ले जाएंगे? ये आसान नहीं है। मुझे लगता है कि नियम प्यार का होना चाहिए, न कि नफरत का। मैं एक मुसलमान हूँ, मैं अपनी जिंदगी यही इस देश में बिता रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि यहाँ जिन चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है वे देश के लिए ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल द्वारा मुर्शिदाबाद हिंसा पर गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपे जाने पर राज्य के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मैं राज्यपाल द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट का स्वागत करता हूं, लेकिन बंगाल के लोग रिपोर्ट और भाषण नहीं बल्कि नतीजे चाहते हैं। जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, खासकर हिंदुओं के खिलाफ, वो चिंताजनक है। जब तक ममता बनर्जी सत्ता में रहेंगी, बंगाल जलता रहेगा। योग गुरु बाबा रामदेव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में हमें कराची में एक और लाहौर में एक गुरुकुल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान अपने आप ही टूटने वाला है। बलूचिस्तान के लोग यानी कि पख्तून अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं। पीओके की स्थिति और भी खराब है और उसके पास भारत से लड़ने की ताकत नहीं है। वो युद्ध में 4 दिन भी भारत के सामने नहीं टिक सकता। पहलगाम आतंकी हमले पर स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि हमारी सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और ये जवाब इस तरह दिया जाना चाहिए कि इस पापी देश का नामो निशान तक ना बचे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर उन्होंने कहा, वे नकली शंकराचार्य हैं। हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने का जो पाप वे हर दिन कर रहे हैं, वो किसी स्वामी का काम नहीं है। उन्हें किसी पार्टी की कठपुतली नहीं बनना चाहिए जो वे बन गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुर्शिदाबाद दौरे की आलोचना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने कहा कि उन्हें वहां पहले ही जाना चाहिए था। अब वो घटनास्थल के सारे सबूत मिटाने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे सबूत मिटा देंगी और वहां कुछ भी नहीं बचेगा। उन्हें वहां पहले ही जाना चाहिए था। वो क्यों नहीं गई? वो इमामों के साथ बैठ के कर रही थी और उनका सम्मान कर रही थी। वो मंदिरों के उद्घाटन में व्यस्त थी, लेकिन उन्होंने मुर्शिदाबाद और मालदा में पीड़ित हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा।